मनमोहन सिंह, जिनका नाम इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़ा है, उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। उनका जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि कैसे साधारण परिस्थितियों से असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह, पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो तब अविभाजित भारत का हिस्सा था। यह गांव, जो अब पाकिस्तान में है, उस समय की सादगी और संघर्ष का प्रतीक है। उनका जन्म स्थान, जो अब पाकिस्तान में है, उस उथल पुथल भरे इतिहास का गवाह है जिसने उनके जीवन को आकार दिया। विभाजन के समय उनके परिवार को भी अन्य लाखों लोगों की तरह विस्थापन का सामना करना पड़ा। सिंह का परिवार हालांकि साधनों में मामूली था, लेकिन शिक्षा को बहुत महत्व देता था। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वे अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। उनके पिता गुरुमुख सिंह ने उन्हें ज्ञान और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाया। वे हमेशा कहते थे कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। ये मूल्य जीवन भर मनमोहन सिंह का मार्गदर्शन करते रहे, उनकी असाधारण यात्रा को आकार देते रहे। उनके जीवन के हर चरण में ये मूल्य उनके निर्णयों और कार्यों में झलकते थे। छोटी उम्र से ही सिंह ने तेज बुद्धि और सीखने की प्यास दिखाई। वे हमेशा अपने साथियों से आगे रहते थे और हर विषय में गहरी रुचि रखते थे। किसी को नहीं पता था कि एक छोटे से गांव का यह लड़का एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करेगा, लेकिन उनके परिवार और शिक्षकों को उन पर पूरा विश्वास था। उनके शुरुआती साल सादगी से भरे थे, उस दुनिया की जटिलताओं के बिल्कुल विपरीत जिसमें वो आगे चलकर नेविगेट करेंगे। यह सादगी और संघर्ष ही उनके जीवन की नींव बने, जिसने उन्हें एक महान नेता बनाया। मनमोहन सिंह के जीवन में बहुत कम उम्र में ही त्रासदी आई, जब उनकी मां अमृत कौर का असामयिक निधन हो गया। कम उम्र में मां का खोना उनके जीवन में एक शून्य छोड़ गया। हालांकि उनकी दादी ने इस खालीपन को भरने के लिए कदम बढ़ाया, उन्हें प्यार और देखभाल दी। उनकी दादी ने उनके प्रारंभिक वर्षों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनमें लचीलापन, दृढ़ता और करुणा के मूल्यों का संचार किया। उनके प्रभाव ने उनके चरित्र और विश्व दृष्टि पर एक स्थायी छाप छोड़ी। अपनी मां को खोने के दुख के बावजूद सिंह को अपने परिवार की गर्मजोशी और समर्थन में सांत्वना मिली। एक प्यार करने वाले और घनिष्ठ परिवार में उनकी परवरिश ने उन्हें एक मजबूत नींव प्रदान की, जिससे उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली। मनमोहन सिंह की शुरुआती शिक्षा उर्दू में हुई, जो विभाजन से पहले के पंजाब की आम भाषा थी। उन्होंने एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में खासकर भाषाओं और गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उर्दू में उनकी नींव का उनके जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। भाषा की लयबद्ध सुंदरता और काव्यात्मक बारीकियों ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके बाद के वर्षों में यह प्रभाव उनके वाक्पटु भाषणों और लेखों में स्पष्ट था, जो अक्सर उर्दू शब्दावली और साहित्यिक संदर्भों से प्रभावित थे। उर्दू में उनकी शुरुआती शिक्षा ने उनमें विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के प्रति प्रशंसा पैदा की। यह पार सांस्कृतिक समझ उनके भविष्य की भूमिकाओं में उनके काम आएगी, जिससे उन्हें विविध पृष्ठभूमि के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। भाग 4, पनाह ढूंढना, ज्ञान की तलाश। वर्ष 1947 में भारतीय इतिहास की सबसे उथल पुथल भरी घटनाओं में से एक विभाजन हुआ। विभाजन की भयावहता ने लाखों लोगों को, जिनमें मनमोहन सिंह का परिवार भी शामिल था, सुरक्षा और एक नई शुरुआत की तलाश में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर कर दिया। सिंह परिवार अपने पैतृक घर से विस्थापित होकर भारत में शरण मांगी। वे शुरू में हिमालय की तलहटी में एक शहर हल्द्वानी चले गए। हालांकि अपनेपन की तलाश ने उन्हें 1948 में पंजाब के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र अमृतसर ले जाया। अमृतसर अपनी जीवंत भावना और समृद्ध विरासत के साथ उनका नया घर बन जाएगा। विभाजन के आघात ने मनमोहन सिंह के युवा मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। विभाजन और विस्थापन की मानवीय कीमत को देखकर उनमें एकता, शांति और संवाद के महत्व में गहरी आस्था पैदा हुई।
भाग 5। अमृतसर में शैक्षणिक उत्कृष्टता। अमृतसर में मनमोहन सिंह ने प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज में अपनी शिक्षा जारी रखी। यह कॉलेज न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के छात्र और शिक्षक एक समर्पित और प्रेरणादायक वातावरण में काम करते हैं। यह संस्थान, जो अपनी शैक्षणिक कठोरता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, ने उन्हें अपनी बौद्धिक खोज को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरक वातावरण प्रदान किया। यहाँ के कक्षाओं में छात्रों की गहन अध्ययनशीलता और शिक्षकों की मार्गदर्शन की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने अपनी पढ़ाई में, खासकर अर्थशास्त्र में, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अर्थशास्त्र के प्रति उनका जुनून और समर्पण उन्हें अपने सहपाठियों से अलग करता था। वे अक्सर अपने विषय पर गहन चर्चा में शामिल होते थे और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते थे। उनके प्रोफेसरों ने उनकी तेज बुद्धि और विश्लेषणात्मक दिमाग को पहचाना। वे अक्सर मनमोहन सिंह के साथ गहन चर्चा करते थे और उनके विचारों को प्रोत्साहित करते थे। प्रोफेसरों का मानना था कि मनमोहन सिंह में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। उन्होंने उन्हें अर्थशास्त्र में उच्च अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया, यह मानते हुए कि उनमें इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। मनमोहन सिंह ने भी अपने शिक्षकों के इस विश्वास को सही साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। हिंदू कॉलेज में उनके समय ने उनकी भविष्य की शैक्षणिक उपलब्धियों की नींव रखी। यहाँ के अनुभवों ने उन्हें न केवल एक उत्कृष्ट छात्र बनाया, बल्कि एक विचारशील और समर्पित विद्वान भी बनाया। मनमोहन सिंह का अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पण अटूट था। वे अक्सर देर रात तक पढ़ाई करते थे और अपने नोट्स को बार बार दोहराते थे। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें अपने सहपाठियों के बीच एक आदर्श बना दिया। उन्होंने लगातार अपनी कक्षा में टॉप किया, अपने साथियों की प्रशंसा और अपने शिक्षकों का सम्मान अर्जित किया। उनके सहपाठी और शिक्षक उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते थे और उन्हें एक प्रेरणा मानते थे। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और ज्ञान की अदम्य प्यास का प्रमाण थी। मनमोहन सिंह ने अपने जीवन में जो भी हासिल किया, वह उनकी अटूट मेहनत और समर्पण का परिणाम था। उनके इस समर्पण ने उन्हें एक महान विद्वान और नेता बनाया। भाग 6। कैम्ब्रिज बदलाव की एक कठिन परीक्षा। मनमोहन सिंह की शैक्षणिक यात्रा उन्हें भारत की सीमाओं से आगे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पवित्र हॉल तक ले गई। यह वह स्थान था जहां उन्होंने अपने अकादमिक कौशल को निखारा और अपने भविष्य की नींव रखी। कैम्ब्रिज में बिताए गए उनके दिन न केवल उनके शैक्षणिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि उनके व्यक्तिगत विकास के लिए भी। 1957 में वे अर्थशास्त्र ट्रिपोज करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में शामिल हुए। यह कॉलेज अपने ऐतिहासिक महत्व और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर उन्होंने न केवल अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन में खुद को डुबोया, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लिया। कैम्ब्रिज अपनी समृद्ध बौद्धिक परंपरा और प्रसिद्ध संकाय के साथ उनके लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव साबित हुआ। यहाँ के प्रोफेसरों के व्याख्यान और छात्रों के साथ की गई चर्चाओं ने उनके विचारों को नया आयाम दिया। उन्होंने यहाँ पर सीखा कि कैसे विभिन्न दृष्टिकोणों को समझा और स्वीकारा जा सकता है। कैम्ब्रिज में अपने समय के दौरान उन्हें विविध आर्थिक सिद्धांतों और दृष्टिकोणों से अवगत कराया गया। उन्होंने विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन किया और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझा। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनके आर्थिक दृष्टिकोण को व्यापक और गहन बनाया। उन्होंने खुद को अर्थशास्त्र के अध्ययन में डुबो दिया, अपने साथियों और प्रोफेसरों के साथ कठोर बहस और चर्चाओं में शामिल हुए। इन चर्चाओं ने उनके तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक कौशल को और भी निखारा। उन्होंने यहाँ पर सीखा कि कैसे तर्कसंगत और तार्किक रूप से विचार किया जा सकता है। कैम्ब्रिज के उत्तेजक शैक्षणिक वातावरण ने उनके विश्लेषणात्मक कौशल को तेज किया और उनके बौद्धिक क्षितिज को व्यापक किया। यहाँ के पुस्तकालयों में बिताए गए समय और अध्ययन हॉल में की गई मेहनत ने उन्हें एक उत्कृष्ट विद्वान बनाया। उन्होंने यहाँ पर सीखा कि कैसे कठिन परिश्रम और समर्पण से सफलता प्राप्त की जा सकती है। कैम्ब्रिज में उन्हें जोन रॉबिन्सन और निकोलस कार्लडोर जैसे प्रख्यात अर्थशास्त्रियों से सीखने का सौभाग्य मिला। इन महान विद्वानों के साथ बिताए गए समय ने उनके विचारों को और भी समृद्ध किया।
उन्होंने यहां पर सीखा कि कैसे आर्थिक सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में लागू किया जा सकता है। उनकी शिक्षाओं, विशेष रूप से केनेसियन अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका पर ने उनकी आर्थिक सोच पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इन सिद्धांतों ने उनके विचारों को नया दृष्टिकोण दिया और उन्हें एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री बनाया। कैम्ब्रिज में बिताए गए ये वर्ष उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी समय थे।